गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछली वीडियो को बहुत सराहा, पसंद किया और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आज की इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन सी चूक है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन का स्तर है वो कम जाता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर अगर आप उस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे में जो एजुकेशन का स्तर है, उसके जो शिक्षा ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें विकास होगा। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो उसके लिए आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इसे पूरे अंत तक देखिएगा। देखिए, बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं उसके पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है उसकी मानसिक क्षमता, यानी उसकी याद रखने की क्षमता। और दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो होता है उसका रुचि, यानी अगर उसको पढ़ाई में रुचि नहीं होगी तो पढ़ेगा नहीं। तो ये मुख्यतः दो कारण हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे के मानसिक विकास के बारे में। मैं आपको बता दूं कि बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भावस्था के दौरान से ही शुरू हो जाता है। बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तो वहीं से उसका शारीरिक विकास भी होता है और साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। ऐसे में यदि गर्भावस्था के दौरान माँ अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे अगर ध्यान नहीं देती है तो इसका प्रभाव बच्चे के मानसिक और शारीरिक दोनों पर पड़ता है। पहली चीज़। दूसरी बात, जब बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से लेके 2 साल तक बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। और इस दौरान बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो काफ़ी तेज़ गति से होता है। तो इस दौरान यदि बच्चे के स्तनपान से लेकर उसके खान-पान तक के चीज़ों पर अगर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर बच्चे का मानसिक विकास का जो दर है वो धीमा पड़ जाता है और इसका असर जो होता है उसको जीवन पर्यंत उसको भोगना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक के बीच में बच्चे के हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो पहले के जो 6 महीने, यानी जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान कराई जाती है। उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बच्चा 6 महीना पूरा कर लेता है तो माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को ऊपरी आहार के रूप में आप दलिया, खिचड़ी, हलवा, ये सारी चीज़ें जो नरम चीज़ें हैं जो बच्चा आसानी से निगल सके, इसको खिलाना शुरू करते हैं। बच्चे को 6 महीने के बाद से जब आप आहार देना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, इससे बच्चे का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास होता है। तो ये चीज़ें बहुत अहम बात है जो ज़रूरी है और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए हर एक महिला को। दूसरी बात, बच्चे को जितना संभव हो सके उसको मोबाइल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि आप भी इस बात से भली-भाँति परिचित है कि अभी के दौर में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल से उनको कितना रुचि है। माने बिना मोबाइल के तो 5 मिनट तक रह नहीं सकते हैं। उनको खाते हुए मोबाइल देखना है, उनको पढ़ते हुए मोबाइल देखना है, उनको हर समय उनको मोबाइल चाहिए। अगर आप मोबाइल उसको नहीं दीजिएगा तो खाना नहीं खाएँगे। तो इतना एडिक्शन बढ़ गया बच्चों में मोबाइल के प्रति कि उनका जो ध्यान है वो पढ़ाई से हटता चला जा रहा है। अब आप उसको मार पीट भी नहीं सकते हैं। तो ये जो एडिक्शन जो उसको पकड़ा है वो एक दिन में तो नहीं पकड़ा है। कई वर्षों से आप उसको आदत लगा रहे हैं। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको आप गाना सुना रहे हैं। उसकी मौसी को, उसके फूफा को आप वीडियो कॉल से बात करा रहे हैं। तो ये जो एडिक्शन जो आप उसको शुरुआत में जो लगाए हैं उसका तो असर तो पड़ेगा। बच्चा को तो उसका एडिक्शन बढ़ेगा। नतीजा ये है कि आप जो उसको कुछ समय के लिए उसको मनोरंजन के तौर पे उसको वीडियो दिखाते थे, उसको गाना सुनाते थे, उसको उसके मामा-मामी से उसको बात कराते थे वीडियो कॉल से, उससे उसका जो रुचि है वो मोबाइल के प्रति बढ़ गया। तो हुआ क्या, से आज के समय में आप देख रहे हैं, ऐसे बच्चे जो है वो बिना मोबाइल के रह नहीं पा रहे हैं और उनका अधिकतर जो समय बीत रहा है वो मोबाइल को देखते हुए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हम मुझे देखने को मिलता है कि बच्चे में जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि कमती जा रही है, वो कहीं न कहीं उसमें जो मोबाइल का जो एडिक्शन है वो भी ज़िम्मेवार है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपको पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे को बेवजह मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए। बच्चे को बिना मतलब का मोबाइल का कोई भी आदत नहीं लगाना चाहिए। तीसरा और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वो है बच्चे को नेगेटिव बातों से दूर रखनी है। अक्सर हम लोग बात-बात में कह देते हैं कि वो आदमी तो पढ़ लिख के क्या किया? वो आदमी पढ़ लिख के कुछ नहीं कर रहा, वो तो रिक्शा चला रहा है, वो तो टेम्पो चला रहा है, वो तो मज़दूरी कर रहा है। तो जब इस तरह की बातें उसके इर्द-गिर्द होती है तो बच्चा को पढ़ाई से रुचि हट जाता है
क्योंकि उसको लगने लगता है कि जब पढ़ लिख के बाद भी अगर हमको बिजनेस ही करना है, चाहे कोई काम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, तो फिर पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। तो कभी भी बच्चे के सामने में इस तरह की नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, उसको इस सब चीज़ों से दूर रखनी चाहिए और उसे पॉजिटिव चीज़ें बतानी चाहिए कि एक एजुकेशन एक इंसान की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के एक इंसान का जीवन जो है वो कैसा होता है, उसको बचपन से ही समझाना पड़ेगा। और बचपन से जब आप उसको समझाइएगा तो केवल आपको उसको समझाना नहीं है, आपको उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी रखना पड़ेगा। अपने आस-पास में लोगों को दिखाते हुए उसको समझाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपको एजुकेशन के बारे में अगर बच्चों को समझाना है, तो आपको बताना ये पड़ेगा से नहीं पढ़ने की वजह से क्या दिक्कत होता है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए मुझे अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमें मान लीजिए आवेदन देना है, या मान लीजिए आवासीय बनाने के लिए हमें आवेदन देनी है, तो फिर हम आवेदन कैसे देंगे? हम अगर पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो आवेदन हम लिख के जमा करेंगे, नहीं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पढ़े लिखे को सामने जाना पड़ेगा, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर भाई साहब मुझे फॉर्म भर दीजिए, मुझे अपना आवासीय बनाना है। अब उसकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका फॉर्म भरेगा कि नहीं भरेगा। तो फिर ऐसा नौबत क्यों आने देंगे? इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले से ही पढ़ाई करें। ये जो शिक्षा जो है ये बच्चे को जीवन पर्यंत, यानी बच्चा जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक उसको इसका लाभ मिलता रहेगा। नौकरी ना मिलना मिलना ये अलग बात है, लेकिन एक जो शिक्षा जो है वो बच्चे को नौकरी भी दिला सकता है। अगर आप बिज़नेस के सेक्टर में जाते हैं तो शिक्षा के बदौलत ही आप बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, आप बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपंग हो जाइएगा अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो। आप हमेशा एक दूसरे पर आश्रित रहिएगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो मूल बातें हैं, ये बच्चा को बचपन से ही आपको उसको बार-बार बताना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको एग्ज़ाम्पल भी दिखाना पड़ेगा कि देखिए वो आदमी नहीं पढ़ा तो देखिए आज उसका क्या हाल है। तो इस तरह की जब बातें बच्चे को आप बताते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि आज मैं अगर नहीं पढ़ूँगा तो आने वाले समय में मेरा भी हाल उसके जैसा होगा। तब उस बच्चे को पढ़ाई में रुचि आएगी। ये तो हो गई मुख्य बातें। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के हर छोटी से छोटी सफलता पर आपको उसको प्रोत्साहित करते रहना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को और अच्छा करने की रुचि जगती है। उसको और अच्छा करने के लिए उसको मोटिवेशन मिलता है। और आप उसको अगर डिमोटिवेट करते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं कि फलाना का बच्चा तो 90% मार्क्स लाया है, तुम तो 60% ही मार्क्स लाया है, तुम बेकार है, तुम्हारे पीछे पैसा खर्चा करना बर्बाद है। जब इस तरह की बातें आप करते हैं तो बच्चा का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो इस तरह की बातें कभी नहीं करनी है। बच्चा के हर छोटी से छोटी अचीवमेंट पे उसको प्रोत्साहित करना है और उसको और अच्छा करने के लिए उसको एनकरेज करना है। इससे क्या होगा, बच्चे की रुचि बढ़ेगी और बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर हमसे कहाँ चूक होती है और किन-किन बातों को हम अगर ध्यान रखें तो बच्चे में जो एजुकेशन का स्तर है हम उसको ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है बच्चे को सिखाने के तौर तरीके के बारे में, अलग-अलग बच्चे को सिखाने का अलग-अलग तरीका होता है। छोटे बच्चे को सिखाने का तरीका अलग होता है, बड़े बच्चे को पढ़ाने और उसको सिखाने का तरीका अलग होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ के रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या एक टीचर का जो लाइफ़स्टाइल होता है उससे संबंधित आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ भी समझने को, कुछ भी जानने को मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।